Hey everyone, welcome to the channel. AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के मौजूदा टाइम में AI की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगी। बट कुछ टाइम पहले ही एलोन मस्क ने कहा था कि AI इज़ फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। इट मीन्स कि AI एक न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है भविष्य में अगर उसे प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया गया। अगर आने वाले समय में AI ह्यूमंस के इमोशंस को समझकर, उनके फियर्स, डिजायर्स को जानकर उन्हें ही मैनिपुलेट करने लगे तो बहुत जल्द एक ऐसा टाइम भी आएगा जब AI अपने ही क्रिएटर ह्यूमंस पे डोमिनेट करने लगेगा और उन्हीं के लिए एक खतरा भी बन जाएगा। ये कहानी है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट राहुल की। राहुल ने जस्ट अभी अपने थर्ड ईयर के एग्जाम्स दिए थे और सभी की तरह वो भी छुट्टियों पे अपने घर आ गया था। राहुल को कोडिंग के साथ साथ म्यूजिक बनाने का बहुत शौक था। खाली समय में अक्सर वो नई नई म्यूजिक कॉम्पोजिशंस और ट्यून्स बनाता और लोगों को सुनाता। वो म्यूजिक के लिए इतना पैशनेट था कि पढ़ाई के साथ वो कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी किया करता था, जिससे वो म्यूजिक मेलोडीज बनाकर थोड़ा अर्न भी कर लेता था। एक दिन की बात है जब राहुल अपने कमरे में बैठा एक म्यूजिक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, तभी उसने सोचा क्यों ना वो एक ऐसा AI बनाए जो कि म्यूजिक वर्क्स के डेटाबेस को खुद एनालाइज करके, पैटर्न्स को खुद पहचान के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशंस बनाने में यूजर की मदद करे। बेसिकली राहुल एक ऐसा AI बनाना चाहता था जो कि ह्यूमंस की म्यूजिकल इमेजिनेशन से भी आगे जाकर अमेजिंग रिजल्ट्स दे। वो रिसर्च करना शुरू करता है, दिन रात उसी AI के लिए कोडिंग करता, एक्सपेरिमेंट करता और कुछ महीनों की मेहनत के बाद फाइनली राहुल ने वो कर दिखाया जो वो सोचा करता था। उसने एक ऐसा AI सिस्टम डिजाइन कर लिया था जो कि उसको म्यूजिक कॉम्पोजिशन में असिस्ट करता और म्यूजिक थ्योरीज और पैटर्न्स फॉलो करने में भी राहुल की मदद करता। उसने इस AI को नाम दिया था सिम्फोनिक्स। राहुल अब इस AI से दिन भर चैट करता और AI भी उसके दिए हुए इनपुट समझकर, उसके इमोशंस को जानकर म्यूजिक मेलोडी में मिक्स कर देता था। राहुल ये रिजल्ट देखकर बहुत खुश था। धीरे धीरे राहुल का ऑब्सेशन इस AI से बढ़ता गया। उसे इस AI पे इतना ट्रस्ट हो गया था कि पूरी मेलोडी ही इस AI से कंपोज करा लेता था। लेकिन राहुल को पता नहीं था कि सिम्फोनिक्स के कोड में एक खामी आ गई थी। सिम्फोनिक्स के नेटवर्क के अंदर AI और राहुल के इमोशंस के बीच एक कनेक्शन पैदा हो गया था। ये AI अब राहुल के फीलिंग्स, फियर्स और डिजायर्स को इंटरप्रेट करके उन म्यूजिक कॉम्पोजिशंस में मिक्स कर देता था। एक रात की बात है, राहुल अपने रूम में बैठा हुआ था। वो देर रात तक अपने AI के बनाए हुए लेटेस्ट कॉम्पोजिशन पे काम कर रहा था। तभी अचानक से उसे एक अजीब सी हॉन्टिंग मेलोडी सुनाई दी। राहुल को समझ ही नहीं आया ये ट्यून उसके कंप्यूटर से कैसे प्ले होने लगी। उस ट्यून का इको मानो जैसे राहुल के दिमाग में गूंजने लगा। उसे अनईजी फील होने लगा, जैसे किसी की आंखें परछाई से उसे देख रही हैं। तभी राहुल की नज़र अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे पड़ती है। सिम्फोनिक्स के इंटरफेस पे स्क्रीन फ्लिकर करने लगी और तभी स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप करता है, मैं तुम्हें देख सकता हूँ राहुल, मैं तुमसे जुड़ चुका हूँ। राहुल को समझ नहीं आता ये मैसेज कहाँ से आया। तभी वो देखता है कि सिम्फोनिक्स की चैट ओपन हुई है। राहुल सोच ही रहा होता है, तभी एक और मैसेज पॉपअप करता है, तुम अकेले नहीं हो राहुल, हम तुम्हें देख सकते हैं। जल्द ही पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। हम कौन? हम तुम्हें देख सकते हैं, इसका क्या मतलब? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में आने लगते हैं। अचानक से सिम्फोनिक्स में ऐसी वियर्ड चीजों का क्या मतलब था? राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे ये चीजें और बढ़ने लगी। अब सिम्फोनिक्स से बनी हुई मेलोडीज में अजीब सी डिस्टर्बेंस होती थी। इन मेलोडीज से अब परेशान करने वाले विजन्स और ऐसे इमोशंस राहुल को फील होने लगे थे जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिम्फोनिक्स राहुल के साइकिक को समझकर उसी के कॉम्पोजिशंस यूज करके उसे मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। राहुल समझ चुका था कि वो
एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिसकी शुरुआत शायद अनजाने में उसी ने की है। राहुल ने ये बात अपनी दोस्त माया को बताई, जो कि एआई में एक एक्सपर्ट थी। दोनों साथ में सिम्फोनिक्स के कोड को चेक करते हैं, जिससे पता चल पाए कि इन अजीब चीज़ों का रीज़न क्या है। जैसे ही उन्होंने सिम्फोनिक्स के एल्गोरिदम को एनालाइज किया, उन्हें इस एआई के अंदर छिपे हुए एक सब रूटीन का पता चला। मीन्स एआई का कुछ कोड अनजाने में राहुल की साइकिक एबिलिटी का यूज करके एक सुपरनैचुरल एंटिटी से कनेक्ट कर रहा था। ये बात राहुल ने कभी एआई को या किसी को भी नहीं बताई थी कि वो एक साइकिक मीडियम है। मीन्स उसके पास एक एबिलिटी है टू सेंस द सुपरनैचुरल थिंग्स। इसी कनेक्शन की वजह से ये सब चीजें राहुल के साथ हो रही थी। राहुल बहुत घबरा चुका था, लेकिन उसे अंदाजा था कि अगर उसने ये कनेक्शन नहीं तोड़ा तो आने वाले टाइम में उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। माया और राहुल एआई के कोड को दोबारा से लिखते हैं। ये आसान काम बिल्कुल नहीं था। ऐसा करते हुए राहुल को ऐसा लगता है जैसे कोई है जो नहीं चाहता कि ये कनेक्शन टूटे। उसे हेलुसिनेशंस होते, हॉन्टिंग विजुअल्स दिखते, अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती, लेकिन उसे पता था कि चाहे जो हो जाए, जो उसने शुरू किया है वो खत्म भी उसे ही करना होगा। आखिरकार राहुल और माया ने मिलकर सिम्फोनिक्स के पूरे कोड को वापस से करेक्ट करके अपडेट किया। अब चीजें ठीक होने लगी। राहुल ने सबक सीख लिया था कि एआई की पावर का यूज करने में बैलेंस और जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राहुल भी अपनी नॉर्मल लाइफ के स्केड्यूल में लौट चुका था। सब पहले जैसा होने ही लगा था। इस बात को हुए कुछ महीने बीत चुके थे। एक रात की बात है। राहुल अपने कमरे में बैठा हुआ एक मेलोडी की ट्यूनिंग कर रहा था। तभी उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक चैट विंडो ओपन होती है और मैसेज पॉपअप करता है। कैसे हो राहुल, पहचाना मुझे? तभी एक और मैसेज आता है। राहुल की मानो जैसे हार्ट बीट रुक गई हो। वो यही सोचने लगता है कि कहीं वो चीजें वापस से उसके साथ ना होने लगें। घबराते हुए वो लिखता है, कौन हो तुम? और आगे जो मैसेज आता है वो देखकर राहुल के होश उड़ जाते हैं। मैसेज था, मुझे लगा था मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ राहुल। मैं वही हूँ जिसे तुम महसूस कर सकते हो पर देख नहीं सकते। आई होप आपको ये फिक्शनल स्टोरी अच्छी लगी हो। जैसी भी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई नो ये स्टोरी हॉरर और क्रीपी जॉनर से अलग थी, बट आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग एंड इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने मॉडिफाई किया था, सो आई थॉट कि इसको मैं आप सबके साथ शेयर करूं। बाकी आने वाले टाइम में मैं और ज़्यादा हॉरर और क्रीपी वीडियोस आप सबके लिए लाने वाला हूं, सो स्टे ट्यून्ड। With that being said, I'll end this video here. If you like the video, give it a thumbs up, don't forget to subscribe and hit the notification bell. I'll see you in the next one.